राइस कुकर में येलो लाइट जल रहा है और बटन दबाने के बाद रेड लाइट नहीं जल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं इस राइस कुकर में इस तरह की प्रॉब्लम है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरह से करना है ठीक आज हम आपको इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले नीचे से इसको खोल लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बैक साइड में हमारा यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है। इस एक स्क्रू को निकाल लेंगे तो हमारा बैक साइड जो है निकल के बाहर आ जाएगा। किसी में 3 स्क्रू दिया हुआ रहता है। अगर 3 स्क्रू दिया हुआ है तो आपका ऑटोमेटिकली 3 स्क्रू निकालने के बाद बैक साइड जो है नीचे से बाहर आ जाएगा। तो इसका जो एक स्क्रू वाला जो सिस्टम है, इसको एक स्क्रू निकालने के बाद आपको स्क्रू ड्राइवर से इसकी ये इस गैप में, यहाँ पर देख सकते हैं इस गैप में इस ऐसे मारना है तो ये ऊपर का जो पार्ट नीचे का जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा, देख सकते हैं। तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ समझने में आसानी हो। और यहाँ पे होता क्या है, जैसा कि इस बॉटम में हमारा प्रॉब्लम है। बॉटम का यहाँ पर ये जो कनेक्शन है देख सकते हैं, ये पत्ती पूरा जल के ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से इसको बटन दबाने के बाद इसकी रेड लाइट नहीं जल रहा है और हीटिंग भी नहीं हो रहा है। तो ये पत्ती को हमें चेंज करना है। तो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि पत्ती जलता नहीं है लेकिन ये दोनों पॉइंट के अंदर गैप हो जाता है। हमें इस तरह से बटन को प्रेस करने के बाद ये दोनों पॉइंट आपस में टच होता है और हमारा रेड लाइट जलता है और हीट होता है। तो अगर आपका पत्ती जला हुआ नहीं है, इन दोनों के अंदर गैप आ जाए तो आपको इस तरह से गैप को हल्का ऊपर नीचे से उठा देना है। अगर पत्ती ना जले तो इस तरह से हल्का उठा देना है और बटन दबाने के बाद देखना है कि दोनों कनेक्शन बराबर टच हो रहा है कि नहीं। अगर टच हो जाता है तो ठीक है, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है, इसका पत्ती जो है ये पूरा जल के हीट होकर ख़राब हो चुका है, इसको हमें चेंज करना होगा। तो इसका पत्ती जो हम चेंज करेंगे तो इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम होता है, देख सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम पत्ती जल जाता है। तो यहाँ पर इस स्विच को जो है हम यहाँ पे चेंज करेंगे, लेकिन ये स्विच इस मॉडल में फिट नहीं होगा क्योंकि ये मॉडल बराबर नहीं है और अक्सर इसमें बराबर मॉडल का स्विच नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है, जैसा कि बाकी स्विच हमारा सब कुछ सही है लेकिन ये सिर्फ पत्ती हमारा जल चुका है, तो इस पत्ती को हम ये इसमें निकाल के इसमें फिट कर देंगे तो हमारा ये कनेक्शन जो है बराबर आ जाएगा। तो पूरा स्विच को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम पत्ती को निकाल लेते हैं। तो अक्सर ज़्यादातर अगर पत्ती आपका जला हुआ ना हो तो दोनों गैप के अंदर देखना है कि कई बार कार्बन आ जाता है और गैप ज़्यादा हो जाता है, बटन दबाने के बाद टच नहीं होता। तो आपको हल्का इसको उठा देना है, टच हो जाएगा। अगर पत्ती जला हुआ नहीं है तो इसमें तो पत्ती जला हुआ है तो हम पत्ती को चेंज करेंगे। और अभी इस नट को यहाँ से खोलेंगे, आगे से खोलना है या पीछे से खोलना है आपको। आगे से हम स्क्रू ड्राइवर की प्लग की मदद से, छोटा स्क्रू है इसमें नट है, इसको खोल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं खोल दिया हमने और ये जला हुआ पत्ती जो है ये बाहर आ रहा है। तो आपको ये ध्यान से खोलना है। अगर पूरा कनेक्शन आपका खुल जाए तो आपको इसी तरह लगाना होगा, वरना आपके यहाँ पर कनेक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये पत्ती देख सकते हैं ये पूरा जल के इसमें सटा हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये पत्ती बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसमें जल के इसका टेम्पर चला गया है। और अभी इस पत्ती को बिल्कुल इसी की साइज़ का हम शेप दे देंगे यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो इसको उल्टा करेंगे, पॉइंट वाला नीचे की तरफ रखेंगे और ये नीचे होल वाला जो पार्ट है इसको इस तरह से यहाँ पर बेंड कर देंगे और बेंड करके यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर एक वॉशर भी चाहिए हमें, तो वॉशर को हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद इसकी जो वायर कनेक्शन है इसको लगा के इसकी जो नट है इसको अच्छी तरह से यहाँ पर कस देंगे। तो ये जो नट है इसको आपको अच्छी तरह से टाइट करना है। यहाँ पर लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी लोड होता है 1 kb के ऊपर। और अब यहाँ पर देख सकते पत्ती हमारा लग चुका है, लेकिन इसको आपको एडजस्ट सही हिसाब से बराबर करना है। तो आपको एडजस्ट इस तरह से करना है, बटन दबाने के बाद आपस में टच होना चाहिए और जब बटन उठा हुआ है तो इन दोनों के बीच गैप रहना चाहिए। नीचे से हम आपको दिखाएंगे किस तरह से गैप इसमें होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसको हम बराबर एडजस्ट करेंगे। तो अभी हमने बटन दबाया नहीं है लेकिन टच हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नीचे से इसको थोड़ा उठा देंगे और देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। नीचे से इसको दबा के रखेंगे और देखेंगे गैप होता है कि नहीं। तो अभी भी गैप नहीं हो रहा है तो आगे से हम थोड़ा बेंड कर देंगे। यहाँ पे अभी भी गैप नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे कर देंगे। तो हमें इस नीचे वाला जो मैग्नेट है इसको दबा के रखना है और देखना है कि दोनों के अंदर गैप होना चाहिए। तो इसका आगे का जो पार्ट है इसको थोड़ा हल्का दबा देंगे ताकि इन दोनों पॉइंट के बीच बटन दबाने के बाद गैप होना चाहिए। यहाँ पर नीचे से आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन गैप है, देख सकते हैं अभी गैप बन चुका है। बटन दबाएंगे तो हमारा गैप नहीं होना चाहिए और बटन उठा देंगे तो गैप होना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, देख सकते हैं। तो इस तरह से बराबर आपको मिलाना है। अभी हमने लगा दिया है और अभी इसको चेक करेंगे। इसका हंडी जो है इसको अंदर डाल देते हैं और इसको सप्लाई दे के देखते हैं कि इसमें
हमारा सप्लाई आके बराबर वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा येलो लाइट जो है आ रहा है और बटन दबाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रेड लाइट आ चुका है, यानी इसकी जो प्रॉब्लम था ये बिल्कुल दूर हो चुका है। तो इसको आपको ध्यान देना है, इसमें दो तरह की प्रॉब्लम होता है, एक तो दोनों पत्ती के बीच गैप होना या कार्बन आना, और या फिर पत्ती आपका जल जाए। तो इस तरह से आपको पत्ती दूसरा स्विच लेना है, ये आपको राइस कुकर की शॉप में आसानी से मिल जाएगी या इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में मिल जाएगी। इस तरह से अगर पत्ती जला हुआ है तो आपको चेंज कर देना है, अगर पत्ती जला हुआ नहीं है तो दोनों के बीच गैप को आपको बराबर करना है।